मॉक इंटरव्यूज अरसे से ले रहा हूँ और ऐसे सभी साथियों से मिलना होता है। उसको पैनलिस्ट जिनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है, वे इस राय को व्यक्त करते हैं। या तो अब आप उससे डर सकते हैं और कह सकते हैं कि नहीं, मैं मॉक इंटरव्यू दूंगा ही नहीं, लेकिन मेरी सलाह क्या रहेगी, उसका उपयोग कीजिए। एक राय होती है जिसमें माना जाता है कि मॉक इंटरव्यू का उद्देश्य है कि धौलपुर हाउस में जो होगा हम उसका एग्जैक्ट या क्लोजेस्ट रेप्लिका अनुभव के स्तर पर दे सकें। हर व्यक्ति अलग है, इसीलिए उसका साक्षात्कार लिया जा रहा है। असेंबली लाइन प्रोडक्शन वाली चीजें तो आप प्रीलिम्स और मेंस में दे चुके, एक तरह की परीक्षा सबको दी गई। नमस्ते साथियों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आप एक इंटरव्यू सेट जैसा देख रहे होंगे। आपको मालूम है कि हाल में सिविल सर्विसेज की परीक्षा का मुख्य परीक्षा का परिणाम आया है। संघ लोक सेवा आयोग के इस परिणाम से अब उन लोगों की एक सूची आ गई है जो साक्षात्कार में शामिल होंगे। तो सबसे पहले तो मैं इन कैंडिडेट्स को, इन एस्पिरेंट्स को बधाई देता हूं जिन्होंने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास की है। अब आपके सामने जो मोर्चा है वह साक्षात्कार का मोर्चा है और शायद आप में से कुछ लोग मानते होंगे कि यह वह क्षेत्र है जिसे लेकर मैंने पिछले 20 साल से लगातार काम किया है। तो संभवतः मेरी कुछ समझ ऐसी होगी जो आपके लिए सहायता कर सकती है। तो मुख्यतः मैं यह वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बना रहा हूं जिन्होंने मुख्य परीक्षाएं पास की हैं, चाहे वो स्टेट की हों या संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की हों। और हम जो बात करेंगे वह मुख्यतः विद्यार्थियों के उस कंफ्यूजन को लेकर होगी जो मैंने हर साल अनुभव किया है। हम विद्यार्थियों से अक्सर पूछते हैं कि आप कितने मॉक दे चुके हैं, कितने मॉक इंटरव्यूज अभी और देने वाले हैं, और इसे लेकर एक अच्छा खासा भ्रम विद्यार्थियों में दिखाई देता है। कितना मॉक देना चाहिए और कहाँ मॉक देना चाहिए। कई विद्यार्थी होते हैं जो तय करते हैं कि 3 मॉक इंटरव्यू देंगे, 4 मॉक इंटरव्यू देंगे। कई मानकर चलते हैं कि जितने मिल जाएं उतने दे देने चाहिए, जितना अभ्यास करेंगे उतना अच्छा होगा। जाहिर है कि सवाल फिर यह भी होता है कि आप किस मॉक इंटरव्यू पैनल को चुनेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि इस संस्था का मॉक इंटरव्यू पैनल आपको ज्वाइन करना चाहिए, मॉक इंटरव्यू ज्वाइन करना चाहिए, उसका नहीं करना चाहिए। ऐसा हम जाहिर है कि हम कभी नहीं करते हैं। लेकिन मैं उन चीज़ों की जरूर आपसे बात करूंगा जिनके आधार पर आपको तय करना चाहिए कि आप किस मॉक इंटरव्यू को देंगे, किन आधारों पर तय चुनेंगे कि आपको क पैनल का इंटरव्यू देना है या ख पैनल का इंटरव्यू देना है। उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। देखिए, आमतौर पर एक साधारण सी बात तो आधार तो आप बनाएंगे ही कि मॉक इंटरव्यू जाने से पहले, यहां तक कि पहले मॉक इंटरव्यू पे जाने से पहले भी आपको पहले अपना डैफ एनालिसिस, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए। ये यूपीएससी मॉक इंटरव्यू पर भी लागू होता है या किसी भी प्रैक्टिस इंटरव्यू पे लागू होता है कि सबसे पहले आप वह जो आपने अपना आवेदन भेजा है, डिटेल्ड जो आवेदन है, विस्तृत आवेदन, आप पहले उसका विश्लेषण कर लें, खुद भी कर लें और विशेषज्ञ से भी करवा लें। आप जानते हैं कि जिस किस्म की व्यवस्था, जिस किस्म का इकोसिस्टम इमर्ज हुआ है, उसमें आमतौर पर इंटरव्यू के स्तर पर तैयारी लगभग हर संस्था, हर सेंटर मुफ्त कराता है। उसके लिए अतिरिक्त फीस नहीं चार्ज करते हैं। क्यों नहीं करते, उसकी एक पूरी की पूरी व्यवस्था है, उससे आप परिचित हैं। लेकिन आपके पास ये अवसर मौजूद है कि आप विशेषज्ञ लोगों से अपना डैफ एनालिसिस करवा सकें। मेरे ख्याल से आपको ये करवाना चाहिए। इसके बाद आपको पहला मॉक देना चाहिए। इससे आपको लाभ ये होता है कि आप पहले से तैयार होते हैं कि किन क्षेत्रों में बातचीत होगी, तो आपके पास ये जानकारी है। अब आता है कि आप पैनल कैसे चुनें, किस पैनल से आप इंटरव्यू देना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि एक्सपर्टीज ऑफ पैनलिस्ट, आपको पता लग जाता है कि पैनल में कौन लोग बैठे हुए हैं, तो उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र कौन से हैं, क्या उनमें एक विविधता है या नहीं। इसे एक प्राथमिक आधार बनाइए। आप जानते हैं कि किसी जगह के पैनल्स में आपको दिखाई देगा कि अधिक ब्यूरोक्रेट्स हैं, किसी पैनल में आपको दिखाई देगा कि अधिक शिक्षक हैं, किसी पैनल में आपको अन्य कोई डिजाइन दिखाई देगा। मेरी सलाह रहेगी कि पैनल में विविधता, डाइवर्सिटी पर विशेष जोर दीजिए।
यानी कि उस पैनल को चुनिए जिस पैनल में आपको विविधता दिखाई देती है। ध्यान रखिएगा कि आपको अनंत मॉक इंटरव्यूज नहीं देने हैं, इससे आपको हानि होती है। एक निश्चित संख्या अपने दिमाग में रखिए, आप 3 इंटरव्यू देंगे, 4 इंटरव्यू देंगे, 2 इंटरव्यू देंगे, तो तय कर लीजिए। ये हर एक व्यक्ति पर अलग अलग निर्भर करता है, लेकिन ये अनंत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी सलाहें अक्सर आपको परेशान करेंगी और आप उन सभी सलाहों को, जिनमें से कई बार कई सलाहें कॉन्ट्रडिक्टरी दिखाई देंगी, आप अपने तैयारी में शामिल नहीं कर पाएंगे और ये आपको अतिरिक्त तनाव देगा। अब इससे यह दूसरा पैरामीटर सामने आता है, आधार सामने आता है, जिसके आधार पर आपको चुनना चाहिए अपने मॉक इंटरव्यू पैनल को। यह आधार है क्वालिटी ऑफ फीडबैक। मॉक इंटरव्यू केवल स्वयं के विश्लेषण की चीज नहीं है कि आपने मॉक इंटरव्यू दिया और फिर आप अपने आप ही घूमते रहे, अपने आप ही घुलते रहे कि ये ठीक हुआ कि गलत हुआ। आपके सामने जो विशेषज्ञ हैं जिन्होंने आपका मॉक इंटरव्यू लिया है, वे आपको फीडबैक देते हैं। इस फीडबैक की क्वालिटी एक प्राइमरी फैक्टर है जिसके आधार पर इंटरव्यू की तैयारी की जाती है। इसलिए मेरी सलाह है कि आसपास पता रखिए, जानकारी रखिए कि किस आधार पर किस किस्म का फीडबैक अमुक जगह से मिल रहा है और उसके आधार पर तय कीजिए कि आप कैसा जो पैनल है उसे चुनना चाहेंगे। तो फीडबैक क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त स्वाभाविक है कई महत्वपूर्ण चीजें और होती हैं जिन्हें आप देखते हैं, किस किस्म का एनवायरमेंट मॉक इंटरव्यू में है, और ये एक वह चीज है जिसमें मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा रुक कर विचार करें। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहां पर 2 स्कूल ऑफ थॉट है और मैं ये नहीं कहूंगा कि एक स्कूल ऑफ थॉट दूसरे से बेहतर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 2 स्कूल ऑफ थॉट्स क्या हैं, 2 विचारधाराएं हैं। मॉक इंटरव्यूज अरसे से ले रहा हूं और ऐसे सभी साथियों से मिलना होता है, उसको पैनलिस्ट जिनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है, वे इस राय को व्यक्त करते हैं। एक राय होती है जिसमें माना जाता है कि मॉक इंटरव्यू का उद्देश्य है कि धौलपुर हाउस में जो होगा हम उसका एग्जैक्ट या क्लोजेस्ट रेप्लिका अनुभव के स्तर पर दे सके, यानी कि इमिटेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द रियल इंटरव्यू। एक ये चीज होती है। इसमें आमतौर पर सवालों को उसी स्तर पर रखा जाता है, सवालों को उसी जैसा पूछने की कोशिश की जाती है, वातावरण के स्तर पर उसी किस्म की का एक माहौल देने की कोशिश की जाती है जैसा कि यूपीएससी के इंटरव्यू में होगा। ये एक तरीका है। एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो मान के चलता है कि मॉक इंटरव्यू का उद्देश्य केवल नकल करना नहीं है, यूपीएससी तैयारी कराना है, और नकल मात्र तैयारी के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि जाहिर है कि यूपीएससी जैसा इंटरव्यू लेती है उसका एक फील देना तो काम है, लेकिन उसकी नकल करना अनिवार्यतः काम नहीं है। आपको तैयारी के स्तर पर यूपीएससी जिन पैरामीटर्स को जांचती है उन्हें जांचने का प्रयास करना चाहिए ताकि कैंडिडेट अपनी तैयारी में उससे 2 कदम आगे रहे जैसा कि इंटरव्यू अपेक्षित है। अगर आप मान लीजिए यूपीएससी के मॉक इंटरव्यू डिफिकल्टी लेवल 3.5 पर होते हैं, तो अगर आपकी तैयारी 4.0 की होगी तो 3.5 आपको सहज लगेगा। आप 4.0 की 3 या 4 मॉक इंटरव्यू देंगे तो जो वास्तविक इंटरव्यू होगा वह डिफिकल्टी लेवल 3.5 पर होगा और आपके लिए वह सहज रहेगा। ये एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है। मैं इन दोनों में से किसी एक के पक्ष में नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको तय करना है कि आपके व्यक्तित्व के हिसाब से आपको कौन सा मॉक इंटरव्यू पैनल चुनना चाहिए। क्या आप एग्जैक्ट रेप्लिका चाहते हैं या फिर आप उससे थोड़ा बेहतर चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, मॉक इंटरव्यू के इकोसिस्टम में एक अतिरिक्त बात यह भी है कि आजकल मॉक इंटरव्यू रिकॉर्ड होते हैं, और चूंकि वे रिकॉर्ड होते हैं इसलिए बाद में वे सोशल मीडिया पर जाते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका चयन होगा, लेकिन जाहिर है कि सबका नहीं चयन होगा। लेकिन जिन लोगों का चयन होगा, जिनका चयन नहीं हुआ, उनके मॉक इंटरव्यूज तो कभी ब्रॉडकास्ट नहीं होंगे, ये तो सामान्य नियम जैसा है। लेकिन जिनका चयन होगा उनके लिए यह मॉक इंटरव्यू अनुभव यूट्यूब पर रहने वाला है। लोग उसके आधार पर आपका मूल्यांकन न भी करें तो आपके बारे में एक साधारण राय बनाने वाले। या तो अब आप उससे डर सकते हैं और कह सकते हैं कि नहीं, मैं मॉक इंटरव्यू दूंगा ही नहीं, लेकिन मेरी सलाह क्या रहेगी, उसका उपयोग कीजिए। आपके पास एक शानदार अवसर है जिसमें कि आप अपनी जो शुरुआत है करियर की वो एक पहचान के साथ कर रहे हैं।
ये पहचान अधिकांश लोग आप लोगों को जानते होंगे। इसलिए अगर आप इसका सही उपयोग कर पाते हैं तो आपको लाभ होगा। फाइनली आखिरी आधार जिस पर आप, मेरे हिसाब से आपको मॉक इंटरव्यू चयन करना चाहिए कि आपको कौन सा मॉक इंटरव्यू देना है, कौन सा नहीं देना, और वह यह है कि क्या आप इस पूरी प्रक्रिया में दो चीजें, एक तो आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिल रही है या नहीं, क्योंकि इंटरव्यू एक असेंबली लाइन प्रोडक्शन नहीं है। हर व्यक्ति अलग है, इसीलिए उसका साक्षात्कार लिया जा रहा है। असेंबली लाइन प्रोडक्शन वाली चीजें तो आप प्रीलिम्स और मेंस में दे चुके हैं, एक तरह की परीक्षा सबको दी गई है। यहां एक तरह की परीक्षा सबको नहीं दी जा रही है, यह व्यक्तित्व परीक्षण है, हर किसी का अलग अलग होने वाला है। इसलिए आप पर आपकी विशेषताओं के अनुसार, आपकी कमियों के अनुसार ध्यान दिया जा रहा है या नहीं, यह इंपॉर्टेंट है। और इससे आखिरी चीज, यह केवल आपके कंटेंट की जानकारी नहीं है, आपकी पर्सनालिटी का इवैल्यूएशन भी है। इसलिए जब आप एक मॉक इंटरव्यू पैनल चुन रहे होते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि क्या आपके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों पर ध्यान पैनल द्वारा दिया जा रहा है या नहीं। जो आपको फीडबैक मिल रहे हैं, जो रिव्यूज मिल रहे हैं, उसमें आपको उसकी जानकारी मिल रही है नहीं। यदि आप इन आधारों पर अपने मॉक इंटरव्यू का चयन करेंगे कि आपको कहां देना है, मैं फिर से कह रहा हूं, सब जगह मत दीजिए, बहुत सारे मत दीजिए। जो आपके व्यक्तित्व के लिए, वास्तव में आपकी परीक्षा के लिए और परीक्षा के बाद करियर के लिए, जैसा मैंने बताया कि मॉक इंटरव्यू आपके करियर की शुरुआत हो जा रही है, उसके लिए लाभकारी रहेंगे। अगर आप इन बातों का ध्यान रख पाते हैं, यानी कि आप अभ्यास कर पाते हैं कि नहीं, आप इस स्कूल ऑफ थॉट का ध्यान रख पाते हैं कि नहीं, यानी कि आप इस बात का ध्यान रख पाते हैं कि नहीं कि पैनल में विविधता है या नहीं है, वह पैनल आपको एक समुचित फीडबैक दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा। यदि आप इन सब सारी चीजों का ध्यान रख पाएंगे तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू चूज अ गुड मॉक इंटरव्यू विच विल हेल्प यू इन योर फाइनल सिलेक्शन। फिर से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने मुख्य परीक्षा पास की है, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका अंततः चयन हो। धन्यवाद।